बिहार की राजनीति में एक नया जोश लाने वाली पार्टी जनसुराज जनसुराज पार्टी बिहार की सभी विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ रही है। और चुनाव को लेकर जो है सभी क्षेत्र से बहुत सारे संभावित उम्मीदवार भी अभी खड़े हो चुकी है। और अभी हमारे साथ बलरामपुर विधानसभा से मोहम्मद गुलाम हैदर जी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि जनसुराज को लेकर इनकी क्या तैयारी है और बलरामपुर विधानसभा का क्या कुछ कमी है जिसको ये जनसुराज पार्टी में शामिल होकर एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर वहां से विजय होकर वहां किस तरह के कार्य करना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, मैं मोहम्मद गुलाम हैदर कटिहार जिला के 65 बलरामपुर और बारसी और बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र और सीमांचल का अटूट हिस्सा है। जी, 65 बलरामपुर से जनसुराज पार्टी के तत्काल दो ही उम्मीदवार देखा जा रहा है, मोहम्मद गुलाम हैदर और असहाब। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जनसुराज पूरे बिहार में एक क्रांति के रूप में उभरे हैं और एक नया शैवाला, एक नया आयाम का उतावला लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे बिहार प्रदेश में, खासकर हमारा बिहार और बंगाल और सीमांचल का एरिया में वो जो है हलचल मचा दिए हैं। जैसा कि बलरामपुर विधानसभा जो है वो खास करके महबूब आलम का एक प्रकार से गढ़ बन चुका है। काफी समय से वो वहां पर विधायक है। अगर आपको जनसुराज से टिकट मिल जाती है तो किस तरह से आप उनको फेस कीजिएगा? चूंकि महबूब आलम साहब को ये समझ लीजिए कि संजोग से मौका मिल गया था। इससे पहले हम लोग जनता पार्टी करते थे। युवराज जी के छत्र छाया में उनके नेतृत्व को स्वीकार कर मैं अग्रसर था और पूरे 65 बलरामपुर और कदवा का भी अंग वो जो है ये कांग्रेसी बेल्ट था। वो पूरा कांग्रेसी बेल्ट को हम अपने इस पर अग्रसर होकर के संगठन बना करके, मतलब जनसुराज से पहले आप दूसरा पार्टी में थे? पहले थे। हाँ, तो आपको क्या खास दिखा जनसुराज में जो उसको छोड़ के इसमें आ गए? नहीं, उससे पहले हम थे। उसके बाद जो है हमको जब वहां से मौका नहीं मिला, युवराज जी मतलब हमारे नेता वो ये हो गए, देहांत हो गए, तो हम फिर टीचर बन गए। उसके बाद जो है बिहार की राजनीति में हम ये किए, उसमें मदरसा कर्मी बन करके और सनस के विद्यालय दोनों कंजॉइंटली मिल करके जो हम लोग जो है राम रहीम पाठ पढ़ करके एक नया योजना तैयार किए और उसमें सफलीभूत भी पाए। लेकिन जब ये जनसुराज पार्टी क्रांति के रूप में उभर कर एरिया में आए तो हम लोग जो है अपना तहे दिल से उसको जो है स्वीकार किए। और खास करके प्रशांत जी के आह्वान पर जो शीर्ष नेता है और उन्होंने हम लोगों को बिहार बदलाव के आह्वान पर और पार्टी का स्थापना के लिए पटना भी बुलाए थे। और पटना में 2 अक्टूबर को पार्टी का संगठन, पार्टी का निर्माण हुआ और पार्टी का निर्माण के औचित्य पर उन्होंने घोषणा कर दी कि हम पूरे बिहार के एक ऐसा व्यक्ति को मनोनीत करते हैं जो बिहार प्रदेश का अध्यक्ष होगा। ठीक है गुलाम हैदर जी, आपसे एक और सवाल है। तो एक मिनट, जैसे कि एक मिनट सुन लीजिए। बिहार को बदलने से पहले आपको एक विधानसभा बदलना पड़ेगा। आपके बलरामपुर विधानसभा में पहले से महबूब आलम का जो है वहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है। जी। क्या लगता है इस बार बलरामपुर की जनता इस बार महबूब आलम को छोड़ के जनसुराज को चुनेगी? बलरामपुर की जनता महबूब आलम को स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए कि उन्होंने कोई कार्यकलाप नहीं किया है और बदलाव की स्थिति में है वहां की जनता और चाह रहा है कि रोजी रोजगार के लिए फैक्ट्री कारखाना उत्पन्न हो। फैक्ट्री कारखाना कोई कुछ भी मुहैया नहीं हुआ है जिससे जो है रोजगार के लिए यहाँ से हमारा 65 बलरामपुर और बिहार बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र से पलायन करते हैं मजदूर और लोगों को यहाँ से वहां बाहर जाना पड़ता है। बिहार से बाहर जाने पर आप खुद जान रहे हैं कि बिहारियों का स्थिति क्या है, मान प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ रहता है। और प्रसाद जी के आह्वान पर हम लोग जो है उसके आकांक्षा को दिल से स्वीकार कर और खास करके प्रसाद जी एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे बिहार प्रदेश में एक ऐसा व्यक्ति को मनोनीत किए जो बिहार प्रदेश के औचित्य पर उभर कर आए हैं। जो आज के कार्यक्रम में यहाँ कालसर स्कूल, हसनगंज कालसर स्कूल में जो है कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष
उदय सिंह, पप्पू सिंह का भी जो है उन्होंने जो ये कर दिए हैं। देखिए, हमारा जनसुराज पलायन रोकने की बात कर रही है जी, क्या जनसुराज पलायन को रोक पाएगी बिहार में? बिल्कुल रोक पाएगी।